नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कितने तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह। टेंस जिसे हिंदी में काल कहा जाता है, इंग्लिश में टेंस कहते हैं। टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन। कोई कार्य कब हो रहा है इसके टाइम के बारे में बताता है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ये बताते हैं कि कब काम पूरा हुआ। तीन तरह के होते हैं मेनली। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यत काल। जैसे टाइम लाइन पे देखें तो हम अभी यहाँ पे हैं। अब इसके पहले वाला जो भी काम हुआ है वो पास्ट में आएगा और इसके आगे वाला है वो फ्यूचर में आएगा। प्रेजेंट का मतलब यहाँ से है। ये काल चूंकि कभी रुकने वाली चीज नहीं है, तो हमेशा ही प्रेजेंट का फ्यूचर में और अभी जो प्रेजेंट है वो थोड़ी देर बाद पास्ट हो जाएगा और अभी जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में आ जाएगा। ये टाइम का सरकना अनादिकाल से जारी है। अब आगे देखते हैं कि इनके सबके चार चार भेद होते हैं। एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, it is used to denote scientific facts, universal truth, and वर्क डन ऑन डेली बेसिस। यानी जो रेगुलर काम किया जाता है, डेली जिसका रिपीटिशन होता है, और डेली बेसिस पे जो वर्क होता है उसको भी शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। तो जैसे पहले आता है इसमें असर्टिव रूल या एफर्मेटिव। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा प्लस V1 होगा, वर्ब का मूल रूप V1 होगा, प्लस एस या ES थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। ऑब्जेक्ट के अलावा भी वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे आई राइट ए लेटर। आई सब्जेक्ट हो गया, राइट V1 हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। ए तो यहाँ पे आर्टिकल है, मतलब ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन इसी तरह से जब हम इसको बनाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, हमें लिखना होगा सी राइट्स ए लेटर।
अब ये हो गया हमारा एसर्टिव का या एफर्मेटिव का रोल। इसी को अगर हम नेगेटिव के रूप में देखें, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर, जैसे आई डू नॉट, सब्जेक्ट प्लस डज के बाद नॉट आएगा। आई डू नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, लेकिन सी डज नॉट राइट ए लेटर। डू और डज लगेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर डज ही वो काम कर देता है, अन्यथा वो एस या एस लगता है। तो ये निगेटिव का हो गया। इसके अलावा एक होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक में क्या होगा, जैसे प्रश्न पूछने की स्थिति में कि क्या मैं पत्र लिखता हूँ या क्या वह पत्र लिखती है, तो इस तरह से पूछने पे डज या डू पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V1 आ जाएगा प्लस अदर वर्ड लिखना ज़्यादा सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी शब्द होंगे, तो पहले आ जाएगा जैसे डू आई राइट ए लेटर और इंट्रोगेटिव का चिन्ह। डू आई राइट ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या वह पत्र लिखती है। डज शी राइट ए डज शी राइट ए लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। तो इस तरह से ये हुआ, लेकिन इसमें एक और वाक्य आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एसर्टिव भी कहा जाता है इसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एसर्टिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ना इंट्रोगेटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी रहेगा, जैसे डज सी नॉट राइट
ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है? या डू आई नॉट राइट ए लेटर? एग्जाम्पल के लिए मैंने सिर्फ 2 ही लिया है। आप इसके बारे में अगर अध्ययन कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ डू का यूज करिए और ही, सी, इट या कोई नाम हो तो उसके साथ डज का यूज करिए। इस तरह से आप बनाना सीखेंगे और कोई भी वाक्य आएगा तो उसमें ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और प्रेजेंट सिंपल को ध्यान से पढ़िए और कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सी ईट ए मैंगो, वह आम खाती है। यह गलत है और अगर आप पढ़ते हैं इसको तो आप इसका सही रूप बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर भी बनाते हैं अगला वीडियो और उसमें मिलते हैं।